क्या आपने कभी सुना है कि एक इंसान ऐसा भी था जिसके हुक्म पर हवा चलती थी, जिन्न उसके काम करते थे और परिंदे उसकी फौज में शामिल होते थे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये हकीकत है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ बादशाह नहीं बनाया था, बल्कि उन्हें इल्म, हिकमत और समझदारी भी दी थी। वो सिर्फ एक हाकिम नहीं बल्कि नबी भी थे। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उन्हें परिंदों और जानवरों की भाषा समझने का इल्म दिया। सोचिए, जब एक छोटी सी चींटी भी बोले और इंसान उसकी हर बात समझ ले तो ये कितना अजीब होगा। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ सफर कर रहे थे। उनकी फौज में इंसान, जिन्न और परिंदे सब शामिल थे। रास्ते में एक चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें रौंद न दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुन ली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे काबिल बना कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। इतनी ताकत होने के बावजूद उनका दिल नर्म और शुक्रगुजार था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार भी दुनिया का सबसे अनोखा दरबार था। वहां सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्न और परिंदे भी कतार में खड़े होते थे। हर एक की अपनी ड्यूटी थी। अल्लाह ने उन्हें हवा पर भी काबू दिया था। वो जब सफर करना चाहते तो हवा उन्हें जहां चाहते बहुत तेजी से पहुंचा देती। 1 महीने का सफर कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता। अल्लाह ने जिन्नों को भी उनके काम में लगा दिया था। कोई जिन्न बड़ी बड़ी इमारतें और महल बनाता, कोई जिन्न समुंदर में गोता लगाकर मोती निकालता और कोई जिन्न भारी कामों में इस्तेमाल होता। पूरी कायनात उनकी हुकूमत का हिस्सा थी। लेकिन वो जानते थे कि ये सब उनकी अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ चमत्कार था। एक बार उन्होंने अपनी परिंदों की फौज देखी और नोटिस किया कि हुब्बू हुब्बू नाम का पंछी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, अगर ये बिना वजह गायब है तो इसे सजा दूंगा, लेकिन अगर कोई बड़ी खबर लेकर आया तो मैं इसे माफ कर दूंगा। कुछ देर बाद हुब्बू हुब्बू आया और बोला, ऐ सुलेमान, मैंने वो चीज देखी है जो आपने भी नहीं देखी। मैं यमन की सरजमीन पर गया और वहां की रानी बिल्कीस को देखा। वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करती है, अल्लाह की नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुब्बू हुब्बू के साथ एक खत भेजा। उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। मेरे खिलाफ बगावत मत करो बल्कि मेरे पास इस्लाम कबूल करने आ जाओ। जब बिल्कीस ने खत पढ़ा तो हैरान रह गई। उसने अपने वजीरों से मशवरा किया, फिर कहा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। उसने पहले तोहफे भेजे ताकि देखे कि सुलेमान किस तरह के इंसान हैं। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साफ कहा, अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं बढ़कर है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज से कहा, कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास लाएगा इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे। एक जिन्न बोला, मैं उसका तख्त लाऊंगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। फिर एक शख्स जिसे इल्मे किताब दिया गया था, उसने कहा, मैं उसे पलक झपकते ही आपके पास ला सकता हूँ। और सचमुच पलक झपकते ही बिल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। ये देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे रब का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्रा बनता हूँ। जब बिल्कीस वहाँ पहुँची और उसने अपना तख्त देखा तो हैरान रह गई। उसने कहा, ये तो मेरा ही तख्त है, आखिर ये यहाँ कैसे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके सामने अल्लाह की और भी निशानियां पेश की। आखिरकार उसने ऐलान किया, मैं सुलेमान के साथ सारे जहानों के रब अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें गहरे सबक सिखाती है।
असली ताकत दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि ईमान और इल्म में है। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आखिरकार झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे पड़ता है और अल्लाह जिसे चाहे उसे पूरी कायनात का मालिक बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अद्भुत दास्तान, जिन्न और पंछी के बादशाह की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है किसी का दिल इस कहानी से अल्लाह की तरफ लौट आए।